हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना हमें, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, 2024 में आया ये। शुरू करते हैं सर। 51 पदों का हमें योग चाहिए इसका। ठीक है, यानी योग ऐसा होता है, तो उसमें 51 पदों का योग हमें फाइंड करना है। तो हमें दिया क्या है, इन्होंने दिया है उसके दूसरा टर्म T2 कह दें या इसे A2 भी कह दें। ठीक है, ये 14 और तीसरा टर्म जो है वो कितना है, तीसरा है 18। ये हमें दिया है और S51 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो T2 दूसरा पद है समांतर श्रेणी का, उसे हम लिखते हैं A प्लस D, जो कि इतना दिया हमें। फिर T3 को लिखते हैं हम A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है, यह है 18। समांतर श्रेणी को हम ऐसे लिख देते हैं ना, AP को A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस क्रम में चलती रहती है समांतर श्रेणी। ये हमारा क्या है, T1, T2, T3, T4, ऐसे क्रम में चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिए समीकरण नंबर 1 और 2, इन दोनों को हमें सोल्व करना है अब। तो A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस D बराबर 14, घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास A से A कट गया, 2D में से D गया, D बचेगा, 18 में से 14 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो सार बनता है इसका वो आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D का मान आएगा 4। अब D का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं, एक में या दो में। तो एक में रख देते हैं, A प्लस D बराबर 14। इसमें से एक D का मान 4 आ गया, तो A का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4 यानी 10 आ जाएगा। A की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना था 51 पदों का योग। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए SN का, n पदों का योग n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n जो है पदों की संख्या है वो कितनी है, 51। तो 51 रख देंगे इसकी जगह पर, n की जगह पर। तो 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे अब यहाँ पर। 2 गुणा A का मान 10 आ गया, ये 50 गुणा D का मान है 4। ठीक है, 51/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 20 और ये हो जाएगा तुम्हारा 200, 4 पंजे 20, 220 हो गया अंदर। डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 51 गुणा 2 से इसे काटेंगे, 2 ही कम 0, 110। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 0 तो ऐसे लिख देंगे, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56। तो ये हमारा जो आंसर आएगा इसका 51 पदों का योग। ठीक है, 51 पदों का योग आएगा तुम्हारा 5610। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फिर से समझा देता हूँ। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का हमें योग चाहिए, दूसरा पद और तीसरा पद हमें दिया है। ठीक है, तो दूसरा पद को हम T2 या A2 लिख सकते हैं, जो कि 14 दिया है। T3 तीसरा पद है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी हमारी इस रूप में होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसी क्रम में चलती रहेगी। तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो हमें इन्होंने दूसरा और तीसरा दिया है। ठीक है, तो उसे हमने लिख लिया और इक्वेशन के रूप में, और इन दोनों को सोल्व कर दिया। तो सोल्व करने के बाद D का और A का मान हमारे पास आ गया। अब ये मान SN जो फॉर्मूला है 51 पदों का योग, ये वाला, इसमें हम रख देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को इसका ये वीडियो पसंद आएगी, सॉल्यूशन समझ आएगा। ठीक है, तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।